हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SWM में। आज हम नंबर सिस्टम के टाइप 4 को पढ़ेंगे। भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न। एक संख्या को जब 49 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 32 आता है। तदनुसार यदि उसे 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। देखिए, कोई हमारी संख्या n है जिसको हमने 49 से क्या किया, विभाजित किया। तो जो हमारा शेषफल है वो कितना आ रहा है, 32। तो हमने माना कि हमने जो 49 से इसको भाग किया है तो हमारा भागफल आया है x। ठीक। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि भाज्य बराबर भाज्य निकालने के लिए, तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो हमारा भाजक है वो है 49, भागफल है x और रिमाइंडर है यानी शेषफल है 32। कह रहा है कि यदि इसे हम 7 से विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, तो 7 से भाग भाग करेंगे तो ये हमारा है। यदि हम इसको काटें तो 7 7 49 है ना, यानी कि ये हमारा कट जाएगा पूरा। इसको काटने पर हमारा जो शेषफल आएगा वो आएगा 0। ठीक है, 0। और 0 में 32 शेषफल जोड़ेंगे तो आएगा 32, है ना। अब इसको 7 से भाग करेंगे तो आएगा 7 चौक 28, है ना, यानी 4 रिमाइंडर। कैसे, देखिए, 32 7 चौक 28, रिमाइंडर आया 4। ठीक। तो इस टाइप के प्रश्नों में हम क्या करते हैं कि जो हमारा शेषफल होता है, आंसर हमारा उसी पे डिपेंड होता है ना। यदि हम शेषफल को इसी संख्या से भाग करें जिससे हमें देना है तो हमारा जो रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में और अच्छे से समझ में आएगा आपको। देखिए, कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर 115 शेषफल देती है। यदि वही संख्या 35 से विभाजित की जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए, माना हमने हमारी संख्या x है और उसको हमने 2 से 80 से विभाजित किया। ठीक। तो शेषफल आया है 115 और मतलब माना कि भागफल है हमारा x, तो हमारा भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो हम इसमें करेंगे तो भाजक कितना है हमारा 280, भागफल है हमारा x और शेषफल 115 और भाग देना है हमको 35 से विभाजित करना है। देखिए, इस वाले हिस्से को यदि हमने भाग करेंगे, 280 का जो भी हमारा मल्टीपल होगा वो 35 से यदि भाग होता है ये 280, तो पूरा हमारा शेषफल क्या देगा, 0। 35 से 280 को भाग करेंगे तो एक एग्जैक्टली कटेगा कितना, 280 एग्जैक्टली इसका क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो इसका जो भी मल्टीपल होगा वो भी हमारा क्या होगा, रिमाइंडर 0 ही देगा। तो इसमें भी हमको क्या करना है कि जो 115 है ना उसको सीधा सीधा 35 से भाग करो। ठीक। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 35 105। तो रिमाइंडर आएगा हमारा 10। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा रिमाइंडर। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अब इसमें हमें कुछ नहीं करना, जो हमारा शेष है उसमें हमें जिससे विभाजित करना है इससे भाग कर दे देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 18 और 17 से भाग करेंगे तो 17 एकम 17 1, यानी कि हमारा रिमाइंडर होगा 1। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट,
जब एक धनात्मक पूर्णांक 56 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 29 प्राप्त होता है। तदनुसार यदि उसे 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होता है? देखिए कर दो 29/8। केवल इतना सही करना है इन टाइप के प्रश्नों में। 8 दूनी 16, 8 ती 24, रिमाइंडर बचेगा हमारा 5। नेक्स्ट, एक धनात्मक पूर्णांक को 4 से 25 से विभाजित करने पर शेषफल 45 होता है। उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? देखिए इस संख्या 45 को 17 से भाग कीजिए। 45/17, 17 का भाग देंगे 45 में, 17 दूनी 34, रिमाइंडर बचेगा 11। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट है। विभाजन के एक योगफल में विभाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है। ठीक है, तदनुसार यदि उसमें शेषफल 40 हो तो भाज्य कितना हो? देखिए जो हमारा विभाजक है, विभाजक वो है भागफल का 10 गुना और शेषफल का कितना है? विभाजक शेषफल का शेषफल का 5 गुना। तो यदि उसमें शेषफल 40 है, मतलब इस हमें शेषफल दिया हुआ है 40। ठीक है, हम इसमें से विभाजक निकाल लेंगे। तो 40 शेषफल और 5, तो विभाजक आ जाएगा हमारा 4 5 20 यानी 200। ठीक, तो विभाजक का मान हम इधर रख के हम भागफल निकाल लेंगे। विभाजक कितना है? 200, भागफल गुणा 10। तो हमारा भागफल कितना आ जाएगा? 200/10 यानी कि 20। ठीक, तो हम जो निकालना क्या हमें चाहिए? भाज्य। तो भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक, तो भाजक कितना है हमारा? 200, भागफल 20 और शेषफल 40। तो ये आ जाएगा हमारा 20 4000 प्लस 40, 4040। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, जैसे इसमें दिया हुआ है भागफल का 10 गुना, शेषफल का 5 गुना और शेषफल दिया ही हुआ है, तो पहले हम निकाल लेंगे विभाजक और विभाजक से हम निकाल लेंगे भागफल। ठीक है, तो हम फिर इस फॉर्मूले में रख देंगे दोनों वैल्यू, भाज्य निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट, कोई संख्या जब 175 से विभाजित की जाती है तो उसका शेषफल 132 आता है। यदि उसी संख्या को 25 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आता है? देखिए सीधा है, सिंपल, कि हमें 132 को 25 से विभाजित करना है। 25 25 पंचे 125 है ना। शेषफल कितना आएगा? 12 नहीं 7, 12 में से 5 नहीं 7, तो शेषफल आएगा 7। ठीक है, उम्मीद है आप सिंपल तरीके से इसको कर लोगे। किसी संख्या को 91 से भाग देने पर शेषफल 17 मिलता है। उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल कितना मिलता है? देखिए 17 को 13, 13 एकम 13, बचेंगे 4 है ना, तो इसका आएगा हमारा शेषफल 4। ठीक है, ये बहुत ही कम समय में आराम से हो जाएंगे।
एक संख्या को जब 899 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 65 प्राप्त होता है। तदनुसार यदि उसी संख्या को 31 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? देखिए 65 को 31 से विभाजित करना है। 31 दूनी 62, शेषफल आएगा हमारा 3। नेक्स्ट, विभाजक के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि a और b क्रमशः भाजक और भाज्य हैं तो देखिए भाजक भागफल का 4 गुना है, यानी कि भागफल गुणा 4 और शेषफल का 2 गुना है। तो भाजक बराबर शेषफल गुणा 2। क्या कह रहा है कि यदि e भाजक और b भाज्य है तो e भाजक है, भाजक की जगह रख दो a, तो इससे हम क्या करेंगे a बराबर भागफल गुणा 4, यानी कि जो हमारा भागफल है वो आ जाएगा a/4 और इसमें हम रखेंगे तो आ जाएगा a बराबर शेषफल गुणा 2। तो शेषफल हमारा हो जाएगा a/2। ठीक है, और भाज्य दिया हुआ है हमारा कितना b, तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक, तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे तो भाज्य है हमारा b, भाजक है हमारा a, भागफल है हमारा a/4 और शेषफल है हमारा a/2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा b बराबर a² 4 प्लस a/2। तो b बराबर इसका आएगा एलसीएम 4, तो ये हो जाएगा a² प्लस 2a। ठीक, ये चला जाएगा इधर पे, तो 4b बराबर a² प्लस 2a और a बनेगा 4 बराबर a कॉमन ले लेंगे तो a+2/b, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा डी। चलो नेक्स्ट, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 360 से पूरी तरह भाज्य हो जाए? देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 9999। तो यदि अब इसको हम 360 से भाज्य दें तो ये कटेगा 3 दूनी 6, 3 तरह पहले 3 बार है ना, 3 बार में 7 दूनी 14, 7 23 और 3 तिरका 9, यानी ये बचेगा हमारा 8 और इधर बचेगा हमारा 7, तो ये आ जाएगा हमारा 9। अब 3 दूनी 6 यानी 2 बार, तो 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6, तो ये हमारा आ जाएगा 5 7 और 175। तो अब वह कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए? तो देखिए 307 में 175 माइनस करेंगे तो बचेगा 2 और 10 में से 3 और इधर बचेगा 1 है। ठीक है, तो यदि हम 4 अंकों की संख्या में 132 जोड़ दें तो ये हमारी क्या हो जाएगी पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, समझ में आ गया आपको? जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। तदनुसार n² को 5 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा? देखिए इधर पे क्या है n, इसका वर्ग किया है हमने, तो इधर शेषफल का भी क्या कर दो वर्ग।
तो 2 बराबर हो गया 4, यानी 4 को किससे भाग देना है? 5 से। 4 5 से तो वैसे ही कम है, तो इसका भाग जाएगा नहीं, मतलब इसका जो शेषफल आएगा वो 4 ही आएगा। छोटी संख्या, ठीक है। किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेषफल 19 आता है, तदनुसार उसी संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा? देखिए, 19 में भाग दो 12 का, तो 12 एकम 12, यानी हमारा शेषफल हो जाएगा 7। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर योगफल 345 से विभाजित हो जाए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9999। ठीक है, तो इसको हम 345 से भाग करेंगे, तो ये जाएगा 345 दूनी 2 बार, यानी कि 690। 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो इसमें से डिफरेंट इसका माइनस करेंगे तो आएगा 903। ठीक है, तो इससे छोटा है 309, तो 9 को क्या कर देंगे इधर पे उतार लेंगे, तो अब इस कितनी बार भाग जाएगा? तो 6, 8 दूनी 16, 8 24, यानी 4 है ना, 8 बार। तो 345 का 8 बार भाग करेंगे तो 8 45 का 0, कह रहे हैं 4, 8 चौको 32, 33 चौतीस 35, 36 की 6, कह रहे हैं 3, 8 3 24, 3 27, तो जाएगा हमारा 2760, जाएगा 9 3 और 3, 339। यानी कि यदि हम संख्या में कितना बचेगा? 15 में से 9 6, यानी 0 0। यदि हम सबसे बड़ी संख्या में 6 जोड़ दें तो जो हमारी संख्या है वो 345 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक भाग के एक प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में लेता है, उसका उत्तर 24 था। सही उत्तर क्या है? देखिए, तो हमने 63 के बदले 36 के बदले क्या लिखा है? 63। ठीक है, तो उसका उत्तर कितना आ गया है हमारा? 24। 24, ठीक है, तो इससे कितने विद्यार्थियों का नुकसान हुआ है? वो 36, है ना, तो 36 विद्यार्थियों का नुकसान हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि 36 विद्यार्थियों का इसमें दे देंगे भाग। चलिए करिए, इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आ जाएगा 9 चौक 36, 9 7 63 और 4 छंग 24, तो आ जाएगा 6 7 42, है ना, तो इसका सही उत्तर था 42। ठीक है, जितने विद्यार्थियों का हमने नुकसान किया है उतने ही विद्यार्थियों को हम क्या कर देंगे? भाग कर देंगे, बस इतना ही करना है, हो जाएगा। देखिए, विभाजक की एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 12 गुना और शेषफल का 5 गुना है। देखिए, जो विभाजक है वो भागफल का 12 गुना है, भागफल गुणा 12, और शेषफल का है 5 गुना, शेषफल का 5 गुना। तो यदि इसमें शेषफल 36 हो, है ना, तो शेषफल कितना? 36, शेषफल कितना? 36, शेषफल 36, यदि हम शेषफल को रख देंगे तो हमारा विभाजक निकल आएगा। विभाजक बराबर शेषफल कितना? 36 गुणा 5, तो जब 5 6 30, कैरी 3, 5 दूनी 15 और 3 18, यानी विभाजक हो गया हमारा 180। अब हम विभाजक का मान रखते के भागफल निकाल लेंगे, तो विभाजक है हमारे 180, भागफल शेषफल हो गया 12।
सॉरी, हाँ 12 गुना है ना, तो 12, तो भागफल आ जाएगा हमारा 180/12, तो आ जाएगा 12 एकम 12, 12 पंचे 60 नहीं 15। तो हमको निकालना है भाज्य। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो भाजक कितना है हमारा 180, भागफल 15 और शेषफल है 36। ठीक है, तो इसको करेंगे 0, 15 120 का 0 कैरिंग 12 और 15 और 12 7 और 2 यानी 27 प्लस 36। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 2736। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट, ए को 228 से विभाजित करता है तो 18 शेष बचता है। ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या है? देखिए इसको कैसे करेंगे कि ई 228 को विभाजित करता है। ठीक है, तो 280 को शेषफल आता है 80, तो हम क्या करेंगे इसमें से शेषफल माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 210। 210 एक ऐसी संख्या है जिससे जो ए है हमारा पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, है ना। 210 जो है ये से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो ठीक है, 2 अंकों की सबसे बड़ी निकाल ली है, तो इसका निकालो पहले गुणनखंड 210, तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 3 से 3 त्रिका 9, 3 5 15, 5 7 35 और 7 एकम 7। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। तो 2 अंक जो सबसे बड़े हैं तो इनका मान क्या होगा? 2 अंक कौन से सबसे बड़े हैं? 5 और 7, तो इसका मान होगा 5 × 7 बराबर 35। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए आसान था। हमें केवल इतना ही करना है कि पहले हम 228 में से शेषफल को घटा देंगे, तो जो हमारी संख्या बचेगी वो इसे पूर्णतः विभाजित होगी। फिर उसके हम गुणनखंड निकाल के जो सबसे बड़ी संख्या है उसका कर देंगे मल्टीपल, इससे हमारी आ जाएगा सबसे बड़ी संख्या का मान। चलिए नेक्स्ट, n एक पूर्ण संख्या है, उसे जब 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। तदनुसार 2n को 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? तो देखिए यदि हमने संख्या को डबल किया तो शेषफल को भी क्या कर दो, डबल कर दो, तो शेषफल कितना हो जाएगा 6। अब 6 को यदि हम 4 से भाज करेंगे तो आ जाएगा 4 एकम 4 नहीं 2, हमारा जो शेषफल होगा वो होगा 2। ठीक है, चलो 1848 के विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या क्या है? देखिए इसके हमें निकालने हैं संयुक्त विभाजक। 1848 पहले हम इसके निकालेंगे गुणनखंड, तो 2 से करेंगे 9, 2 और 4, फिर 2 से करेंगे तो 4 6 और 2, फिर 2 से करेंगे तो 2 3 और 1, फिर 3 से करेंगे तो 2 7 और 7, फिर 7 से करेंगे तो 11 और 11 से करेंगे तो 1। ठीक है, तो इसके हमें चाहिए विषम संयुक्त। तो विषम कौन कौन सी है? तो हमारे विषम है नहीं है। विषम कौन कौन से हैं? 3 गुणा 7 गुणा 11। ठीक है, तो संयुक्त विभाजक कौन कौन से होगा इसके? 3 गुणा 7, दूसरा 3 गुणा 11, तीसरा 7 गुणा 11 और चौथा 3 गुणा 7 गुणा 11। ये हमारे क्या हो गए? 4 संयुक्त विभाजक होते हैं। तो इसमें कितनी बनी? 4। बस ये हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 द्वारा विभाज्य है? तो देखिए 25 का नियम क्या है कि संख्या के अंत के 2 अंक 25 से विभाज्य हैं तो वह संख्या 25 से विभाजित होगी। देखिए इसके 2 अंक 25 से विभाजित नहीं है, इसके नहीं है 25, इसके भी नहीं है, तो इसके हैं 75, यानी 25 दूनी 50, 25 × 75 ये विभाजित है, तो हमारी संख्या
25 से पूर्णतः विभाजित है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा सी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइए। थैंक यू।